नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। बहुतों ने आप में से जंतर मंतर के उस मंच पर अभिजीत दीपके को रोते बिलखते हुए देखा होगा और जो उनका सहयोगी है दहिया, वो उसे इस तरीके से संभालता हुआ दिखाई दे रहा है जैसे उनका बच्चा रो रहा हो किसी बात पर और माता-पिता उसे किसी तरीके से लाड़-दुलार दे रहे हों, इस तरीके से संभालने की कोशिश हो रही थी। ये दीप के क्यों रो रहा था? वजह क्या थी? क्या सोनम वांगचुक को पुलिस ले गई, अस्पताल में दाखिल करा दिया और इन्होंने झोंक में आकर ऐलान कर दिया कि उनके स्थान पर अब वो अनशन पर बैठेंगे, क्या इसलिए रो रहे थे? और इन्होंने ब्लेम गेम तुरंत शुरू कर दिया। जिस समय उनको उठा कर के ले जाया गया, उस समय तो ये वहाँ थे भी नहीं। किसी दोस्त के यहाँ फ्रेश होने के नाम पर गए हुए थे। बाद में पहुँचे और इन्होंने रुदन शुरू किया। उनके साथ मिसबिहेव किया, गाली-गलौच की, उनको घसीटते हुए ले गए, उनके साथ मारपीट हुई, मेरे साथ भी मारपीट की गई। तमाम तरह की बातें इन्होंने फैलाने की कोशिश की। चलिए इस बात को तो हम यहाँ छोड़ते हैं। एक वीडियो का ज़िक्र मैंने पहले भी किया था। सोनम वांगचुक के पहली ही शाम को उन्होंने कहा था कि मेरा 20% शरीर चला गया है। साढ़े 8-9 किलो वज़न कम हो गया है। अब मांसपेशियों को शरीर के अंग खा रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। मेरे जो अंग हैं वो अगले कुछ दिन में काम करना बंद कर देंगे। लेकिन मैं 20 जुलाई तक तो जिस दिन संसद तक मार्च करना है तब तक तो मैं जिंदा रहूँगा। इसके 2 दिन पहले हाई कोर्ट ने कहा ही था कि इनके स्वास्थ्य पर आप नज़र रखिए, ज़रूरत पड़े तो चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराइए। अब वहाँ तो अस्पताल को उठा कर के लाया नहीं जा सकता, लिहाजा इनको उठा कर के अस्पताल ले जाया गया, जिस पर इन्होंने और कुछ इकोसिस्टम के लोगों ने बड़ा वितंडा खड़ा किया और बॉलीवुड के भी कुछ लोगों ने हंगामा किया, बयानबाजी करके। लेकिन यही दीपके जब सोनम वांगचुक बीमार थे, अनशन पर थे, उनकी शारीरिक क्षमता कमज़ोर हो रही थी और उनको सहारा देकर के चलाया जा रहा था टॉयलेट तक भी, तब ये कह रहे थे कि सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। अब सरकार के कान पर जूं रेंगी, उसने आदेश दिए कि इन्हें अस्पताल पहुंचा दो, तो फिर दूसरे तरीके से लोकतंत्र की भी हत्या हो गई, पुलिस ने मारपीट भी की, धक्का-मुक्की भी की, लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन भी कर दिया। सारे इन्होंने जो भी ये आरोप लगा सकते थे, प्रपंच कर सकते थे, इन्होंने किया। बात ये है कि ये इन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू कब किया था? लगभग 1 महीना हो गया है और सोनम वांगचुक ने अपना अनशन शुरू किया था 27 या 28 जून को। तो अब चूँकि 20 जुलाई आ गया है, तो उनके अनशन को भी 20 दिन से ऊपर हो गए थे। 21वें दिन उनको उठा कर के ले जाया गया। जो डॉक्टर्स हैं, जो जानकार हैं, उनका कहना ये है कि 18 से 20 दिन तो गांधी जी जो उपवास के लिए माहिर माने जाते थे और अन्ना हजारे भी। और एक बार ये अरविंद केजरीवाल भी झोंक में आकर के इसी तरीके से अनशन पर बैठ गए थे। अब ये जिस तरह की बोतल रखते हैं पानी पीने के नाम पर, जिस तरह के गिलास में ये पानी पीने के नाम पर जूस वगैरह और दूसरी चीज़ों का सेवन करते हैं, चलो हम उनको छोड़ भी दें, तो भी जो नियमित भोजन होता है वो अगर आप नहीं ले रहे हैं, तो भी
चौथे पांचवें दिन आपको नानी याद आनी शुरू हो जाती है। जिस तरह का भोजन भारतीय करते हैं, उसमें इतने लंबे समय तक कोई उपवास रखे और वो भी इतनी भयंकर गर्मी में, ये आसान काम नहीं है। तो चिकित्सकों का, जानकारों का भी ये कहना है कि 20-21 दिन तक अनशन करना और जीवित रहना, सर्वाइव करना, ये आश्चर्य से कम नहीं है। तो उस लिहाज से तो अगर 18-20 दिन तक गांधी जी अनशन करते थे, तो वो आम तौर पर उपवास तोड़ देते थे। लेकिन दीप के संगी साथी, एक लड़की एसएफआई की और दूसरे लोग, जिनके पास आज शबाना आजमी पहुंच करके उसको चूम रही थी, और कई दूसरे इकोसिस्टम के हिस्से, सागरिका घोष से लेकर के महुआ मोइत्रा, वृंदा करात और योगेंद्र यादव से लेकर के तमाम सब जाने पहचाने चेहरे, प्रशांत भूषण, ये तो वहां लगातार हाजिरी लगा रहे थे। इनकी कोशिश थी कि लंबा खींचे ये मामला और झड़प वड़प हो जाए, कुछ इस तरह का कांड हो जाए जैसा ये 13 महीने के आंदोलन के दौरान भी चाह रहे थे, तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। लेकिन क्या दीपके ने ये सोचा था कि ये अनशन और ये धरना इतने लंबे समय तक चलेगा? ऐसा लगता है, और सोनम वांगचुक ने भी नहीं सोचा होगा। एक्चुअल में ये दोनों फंस गए, और इनको फंसाया किसने? एक तो जो हमारे यहाँ का मीडिया है ना, जो जून के आखिर में ही शुरू हो गया था कि अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा, और जिन जिन को हटाने की खबरें चल रही थी उनमें धर्मेंद्र प्रधान भी थे, उनमें हरदीप पुरी भी थे, जॉर्ज कुरियन का चर्चा चल ही रहा था कि वो तो इस्तीफा दे चुके, रवनीत बिट्टू को हटाया जाएगा ये भी कहा जा रहा था, शशिकांत दास को, जो रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे हैं, उनको वित्त मंत्री के रूप में लाया जाएगा, और श्रीकांत शिंदे को शिवसेना कोटे से बनाया जाएगा। राघव चड्ढा को इसलिए बनाया जाएगा कि वो 6 दूसरे आम आदमी पार्टी के सांसदों को भी बीजेपी में लाए हैं, यानी उनको इनाम दिया जाएगा। और ये भी कहा जा रहा था कि काकोली घोष, दस्तीदार, जो ममता बनर्जी के कभी क्लोज हुआ करती थी और चीफ व्हिप थी कल्याण बनर्जी से पहले, तो उनको भी मंत्री बनाया जाएगा, काकोली घोष को भी। अरुण गोविल का नाम चला दिया गया, चूंकि राम मंदिर का विवाद चल रहा है, तो इसलिए रामायण सीरियल में राम की भूमिका निभाने वाले को मंत्री बना करके उस पूरे विवाद पर पटाक्षेप किया जाएगा। अनुराग ठाकुर की वापसी की बात हो रही थी, निर्मला सीतारमण और कई दूसरे लोगों के विभाग बदल दिए जाएंगे, ये भी ऊंची ऊंची फेंकी जा रही थी। हकीकत जबकि ये है कि 2014 से लेकर के और 2024 तक जितने भी शपथ हुए हैं, मंत्रिमंडल के विस्तार हुए हैं, ये सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया को कद्दू पता नहीं रहा, किसी को कुछ पता नहीं रहा। जैसे पहले मनमोहन सिंह के समय इन लोगों को सारी कच्ची पक्की खबरें मिल जाती थी, मंत्रालयों में हर तरह का क्लू मिल जाता था, मोदी सरकार के आने के बाद से, मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से इनको कुछ खैर खबर नहीं रहती है। कौन मंत्री बन रहा है, कौन हटाया जा रहा है, किसकी छुट्टी होगी, किसको इनाम दिया जाएगा, इनको कुछ पता नहीं है। ये हवा में लठ चलाते हैं। अब जब मीडिया में ये सब बातें आई तो ये भी कहा गया कि 5 जुलाई एक ऐसी तारीख है जो प्रधानमंत्री के दिल्ली में रहने की है, वरना तो उनके लगातार विदेश दौरे हैं। पहले पश्चिम दिशा में गए थे, खाड़ी के देशों में गए थे, उसके बाद फिर उनके ऑस्ट्रेलिया के, न्यूजीलैंड के, इंडोनेशिया के दौरे लगे हुए थे।
तो इन्होंने कहा 5 जुलाई को हो जाएगा। वो राष्ट्रपति से भी मिल लिए हैं और अमित शाह भी जाकर के राष्ट्रपति से मिल लिए हैं। अब तो तय हो गया है। तो इन दोनों को लगा, वांगचुक को और दीपके को, कि 5 जुलाई तो ये रही, तब तक तो खींच लेंगे किसी तरीके से ये धरना प्रदर्शन। और वो जुनैद जो भरपेट भोजन दे रहा था 3 टाइम का, बल्कि 2 और टाइम वहाँ पर कुछ ना कुछ केले और समोसे और पकोड़े तमाम वो सप्लाई करता ही था। उसको भी लगा होगा कि बहुत लंबा नहीं खींचेगा, जल्दी ही काम हो जाएगा, धर्मेंद्र प्रधान को हटा देंगे, इनकी मांग पूरी हो जाएगी और ये अपना कूदते-फांदते यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार तो नहीं हुआ। यानी मीडिया ने जो हवा बनाई थी, वैसा कुछ हुआ नहीं। और जब किसी को हटाने की इस तरह की खबरें चला दी जाती हैं, एक हवा बना दी जाती है, तो अक्सर हमने देखा है कि अगर किसी को हटाना भी होता है या मंत्रिमंडल में फेरबदल भी होना होता है, तो प्रधानमंत्री मोदी उसे टाल देते हैं। काम तो रुक नहीं रहा, सरकार तो चल रही है। ऊपर से मानसून सत्र बहुत नजदीक भी आ गया था और मानसून सत्र में ऐसे बहुत सारे विधायी कार्यों को निपटाना है, विधेयक पेश करने हैं, पास करने हैं, जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, जिनकी प्रतीक्षा ही की जा रही है। तो ऐसे में मानसून सत्र से ठीक पहले आप मंत्रिमंडल विस्तार करें, यानी मंत्रियों को हिलाए डुलाएं, नए मंत्रियों को लेकर के आए, तो नए मंत्रियों को समझने में ही इतना समय लग जाता है कई बार तो। और फिर विधेयक कैसे पेश करेंगे अगर उनके मंत्रालय से रिलेटेड होगा, तैयारी कैसे करेंगे, बोलना भी होता है, सवालों के जवाब भी देने होते हैं, अगर बहस हुई है तो दुनिया भर की चर्चाएं होती हैं। तो उन्होंने सोचा कि मानसून सत्र निपटा लेते हैं, उसके बाद ही देखते हैं। तो मीडिया ने और प्रधानमंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इन लोगों को बहुत बुरी तरीके से फंसा दिया, उलझा दिया। देखिए, सोनम वांगचुक थक चुके थे, आजिज भी आ चुके थे। उन्होंने एक बार तो झोंक में आकर के, गुस्से में आकर कह भी दिया था कि मेरा अनशन चल रहा है और मैं देखता हूं कि आप लोग 3 टाइम ठूस ठूस करके खा रहे हैं, एक दिन तो कम से कम मेरे साथ उपवास पर बैठ जाओ। पर उसके बाद भी हमने देखा कि ये अभिजीत दीपके और इनके संगी साथी क्लोज के जो लोग हैं, वो भी ठूस ठूस करके खाते रहे। और एक इंटरव्यू किसी ने किया था जंतर मंतर पहुंच करके इनका, कि भाई आप अनशन पे क्यों नहीं बैठ सकते, आपने सोनम वांगचुक को क्यों बैठा दिया। तो इनका कहना यह था कि मैं भूखा रह ही नहीं सकता, मुझे तो चक्कर आने शुरू हो जाते हैं अगर समय पर मुझे कुछ ना कुछ खाने को ना मिले। माइग्रेन की समस्या से मैं ग्रस्त हूं। अब आप ये देखिए कि चलो, सोनम वांगचुक की तो एक तरीके से जान बचा दी सरकार ने और पुलिस ने, उनको वहां से उठाया और उठा करके अस्पताल ले गए। अब वो 2-4 दिन नखरे करेंगे, डिप लगनी ही है, दूसरे उपचार होने ही हैं, तो अब वो सुरक्षित हाथों में है, अस्पताल के बेड पे हैं, सो भी रहे होंगे और जो तरल पदार्थ दिया जा रहा होगा वो ले भी रहे होंगे। हालांकि उनकी पत्नी का दावा है कि वो वहां भी उपवास पर ही हैं और इलाज भी नहीं करवा रहे हैं, जितनी परमिशन दे रहे हैं उतना ही उनका उपचार हो रहा है। लेकिन ये अभिजीत दीपके तो फंस गया। इसने तो ऐलान कर दिया कि साहब अब मैं अनशन पर बैठूंगा, आमरण अनशन पर बैठूंगा। किसी ने सलाह दी होगी, तो ये बहुत बुरी तरीके से घोषणा करके फंस गया और उसके बाद बैठ करके मंच पर रो रहा था, क्योंकि जब आवेश में आकर के
ये घोषणा की, उससे पहले बताते हैं कि ये चूँकि वहाँ 6:30 बजे ही सफ़ेद चादरें वगैरह का ओट लेकर के और दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को वहाँ से हटा दिया था, ले गए थे। तो उस पूरे वातावरण में इनको नाश्ता करने का भी अवसर नहीं मिला ठीक से, और ये मीडिया को बाइट देना, तमाम तरह के वितंडे खड़े करना, मुझे भी मारा, उनको भी मारा, गालियाँ दी, धक्का-मुक्का दिया, लोकतंत्र की हत्या कर दी, ये सब चीज़ें उसमें लग गए और अचानक इन्होंने आवेश में आकर के किसी की सलाह पर आमरण अनशन पर बैठने का ऐलान भी कर दिया। तो जो आदमी किसी टाइम भूखा रह ही नहीं सकता, जो माइग्रेन पेन की बात कर रहा था कि मुझे तो चक्कर आने लगते हैं, उसको अचानक आप आमरण अनशन पर बैठा दो, तो वो तो फँस गया बहुत बुरी तरीके से। वही इनके साथ हुआ है। यानी मीडिया ने और प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इनको बहुत बुरी तरीके से फँसा दिया है। जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस समय दिल्ली पुलिस ने ये ऐलान कर दिया है कि जंतर-मंतर पर अब धरना प्रदर्शन कोई नहीं कर पाएगा। यानी आज रात को ही इनको वहाँ से उठाया और हटाया जा सकता है। दिल्ली पुलिस ने ये भी कह दिया है कि धारा 163 लगा दी गई है, जो पहले 144 हुआ करती थी बीएनएस की धारा, और अगर किसी ने उसका उल्लंघन किया, यानी एक जगह कोई 5 लोग से ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी संसद कूच करने की परमिशन नहीं दी गई है। तो बहुत संभव है सुबह जब आप ये प्रोग्राम देख रहे हों, तो तब तक जंतर-मंतर को खाली करा लिया गया हो। नहीं भी कराया गया होगा, तो वहाँ और लोगों को जाने नहीं दिया जाएगा। उनकी अरेस्टिंग की, हिरासत में लेने की और उनको सुरक्षित जगहों पर भेजने की व्यवस्था कर ली गई होगी, और इनको भी शायद हटा दिया जाएगा और ये लोग संसद कूच तो कर ही नहीं पाएँगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।